टैक्सी बोरीवली से निकल गई है। टैक्सी का नंबर है MH02DQ9949। हेलो, हाँ टैक्सी मीरा रोड से निकल गई अभी अभी। हाँ ठीक है, मैं उनको फॉलो करता हूँ। ठीक है। ये मुंबई है, मुंबई। यहाँ ऐसी हजारों बिल्डिंगें हैं। अरे भारी देखती रहोगी या मुझे भी देखोगी? हमें आपसे बात नहीं करनी। अरे इतनी सी बात पर नाराज हो गई? क्या कहा था आपने कि शादी के फौरन बाद बम्बई लेके आएंगे? आज 2 महीने बाद लेके आए हमें बम्बई। खुद के रहने का ठिकाना नहीं था, तुझे कहाँ रखता? चाइनीज ठेला भी तो अभी खोला है मैंने, इसलिए तो। अच्छा देख, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। आपको हम बच्ची नजर आते हैं? अरे ये कोई ऐसा वैसा गिफ्ट नहीं है, स्पेशल गिफ्ट है। हाँ, फैक्ट्री से लेकर आया हूँ सीधा। ऐसे सिर्फ 5 ही डॉल बनी है और नहीं। अरे साहब, ये औरतें गिफ्ट विफ्ट से कहाँ मानती है? इन्हें तो जेवर दिला दो, बस फट से पड़ जाती है। अच्छा बस बस, तुम अपनी ड्राइविंग पे ध्यान दो। ये मुंबई है, यहाँ ज़्यादा किसी से मेल जोल मत रखना। यहाँ जितने लोग आते हैं उससे कहीं ज़्यादा गायब हो जाते हैं, समझी? ये लो भैया। अरे कहाँ देख रही हो मैडम? पसंद आया ना? बहुत मुश्किल से मिलता है इस बिल्डिंग में घर। अब चलो जल्दी। आओ, संभल कर आना। आओ। रूम छोटा है, मगर कुछ टाइम इसी से काम चलाना पड़ेगा। छोटा है तो क्या हुआ, कम से कम आपका साथ तो है यहाँ। अच्छा, कितना अंधेरा है यहाँ। रुकिए, हम खिड़की खोल देते हैं। अरे अंधेरा छोड़ो मैडम, इधर आओ, इधर। कितनी जल्दी है आपको? सुनिए तो, हमें कपड़ा तो बदलने दीजिए। अरे जल्दी मैडम, 2 महीने वेट किया है। आंधी आए तूफान आए, अब मैं नहीं रुकने वाला। अरे बाप रे, क्या हुआ? 2 मिनट रुको, मैं अभी दवाई की दुकान से आता हूँ। अरे आपकी तबीयत तो ठीक है? अरे पगली, मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए, समझी? ये क्या कर रही है पगली? 2 मिनट रुक, ऐसी रहे, अभी आता हूँ।
चाहिए आपको? वो हमारे पति आए थे यहाँ पे, वो चना हो वो। मैडम साफ साफ बताइए आपको क्या चाहिए? क्या हुआ? अब रोता ही रहेगा या पढ़ाई तो करनी नहीं है तुझे? अरे बोला ना एकदम चुप। नहीं सुनेगा ना तू? एक मिनट रुक, कोई काम नहीं करने देता ये लड़का। मिंकी चुप। और एक क्या हुआ तुझे? ये तो खेल रहा है, फिर ये रोने की आवाज कहां से आ रही है? तो सामने खिड़की से आ रही है। कौन है तू? कांची। कौन कांची? और अविनाश की क्या लगती है तू? हम उनकी पत्नी है। पत्नी? अच्छा, अविनाश शादी बनाया? कब आई तू? आज सुबह। अरे पर रो क्यों रही है? ये मर्द जात ना ऐसे ही छोती है। पहले दिन ही हाथ उठा दिया ना तुझ पे? नहीं नहीं, वो तो खो गए। वो खरीदने गया है पर अब तक वापस नहीं आया। हाँ? आ जाएगा आ जाएगा। क्या साहब, हमें भी कोई शौक नहीं है यहाँ थाने में आकर बैठने का। अरे 5 घंटे हो गए, 5 घंटे इसकी मर्द को गायब हुए और अभी तक वापस नहीं आया है, और आप मजाक कर रहे हैं। मजाक तो आप लोग कर रही है। इस तरह के केसेस हमारे यहाँ बहुत आते रहते हैं। दहेज के चक्कर में, सिर्फ दहेज के चक्कर में शादी करके लाते हैं और फिर छोड़ के भाग जाते हैं। हे भगवान। हाँ ठीक है। आपके पास आपके पति की कोई तस्वीर है? सब ढूंढनी पड़ेगी। अच्छा ये तो बताओ उसका हुलिया कैसा है, मतलब कि वो दिखने में कैसा है? ढूंढने में आसानी तो हो जाएगी ना हमें। सब हमसे बहुत लंबे, सांवले, पतले से, घने बाल हैं और मूछें रखते हैं। क्या बकवास कर रही है तू? अरे वो तो टकला है, मोटा है और एक मिनट, पति इनका है और आपको इसके पति के बारे में ये सब कैसे पता? अरे साहब, मकान तो मेरा है ना, मैंने रखा था उसे भाड़े पर। अविनाश पांडे को अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। अरे ये तो कुछ और ही हुलिया बता रही है उसका। अरे तू अविनाश पांडे की बीवी है ना, जो फर्नेस में काम करता था? नहीं साहब, वो तो चाइनीज का ठेला लगाते हैं। अरे काय डोके दुखी है ही, आदमी एक लेकिन दिखता अलग अलग है। आपके पास कोई तो फोटो होगी उसकी? सब शादी के बाद की एक तस्वीर है शायद, बैग में, हमें ढूंढनी पड़ेगी। तो जाकर लेकर आइए। और आप बिना डॉक्यूमेंट देखे किसी को भी भाड़े से रख लेती है अपने रूम में? हाँ? कोई तस्वीर है उसकी? नहीं साहब। तो आप लोग जाइए और उसकी कोई तो फोटो लेकर आइए ताकि हमें पता तो चले कि किसे ढूंढना है। जाइए। कांची सुन, अपने घर में किसी को फोन किया, बताया घर वालों को? भाभी जी, हमारे घर में तो फोन ही नहीं है। ये हमें
पड़ोस की दुकान पे फोन करते थे, वो नंबर भी इन्हीं के पास है। ऐसा कर, घर में देख कुछ मिले तो मुझे बताना। और सुन, जैसे ही तेरा मर्द आता है सीधा भेज मेरे पास। पता नहीं क्या क्या लोचा कर रखा है इन लोगों ने मेरी खोली में। चल जा तू। एक सीधी सादी औरत गांव से अपनी शादीशुदा जिंदगी के सपने लिए एक बड़े शहर आई थी, पर उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि पहले ही दिन उसे जुर्म, फरेब और धोखे का सामना करना पड़ेगा। लोग अक्सर अपनी गलत पहचान दिखाकर दूसरों को धोखा देते हैं, लेकिन इस औरत को धोखा देकर कोई क्या हासिल करना चाहता था? एक ही नाम के दो अलग अलग दिखने वाले लोग एक ही घर में कैसे रह सकते? हमसे बहुत लंबे, सांवले, पतले से घने बाल हैं और मूछें रखते हैं। क्या बकवास कर रही है तू? वो तो टकला है, मोटा है। और यहां इन दोनों औरतों में से किसे धोखा दिया जा रहा था? अविनाश का इस तरीके से अचानक गायब हो जाना बहुत ही संदेहजनक था। क्या अविनाश किसी साजिश का शिकार हो रहा था या फिर वो किसी साजिश को अंजाम दे रहा था? नमस्कार, मैं श्रेयस तलपदे सावधान महाराष्ट्र फाइट बैक नाउ में आप सभी का स्वागत करता हूं। कुछ मिला क्या? हाँ, ये फोटो मिली है। देना। कांची, ये कौन है? इस आदमी को तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। अरे आप ठीक से देखिए ना, यही तो हमारे पति हैं, अविनाश। अरे कांची, आंखों पर चश्मा थोड़ी ना चढ़ा है मेरे। ये वो आदमी है ही नहीं जिसे मैंने अपनी खोली भाड़े पे दी है। एक काम करते हैं, ये फोटो पुलिस को दिखानी पड़ेगी। ठीक है। वो दूसरा आदमी कहाँ काम करता है, आपको पता है क्या? हाँ, वो कैसर की किसी वेल्डिंग फैक्ट्री में काम करता है, पर ये वो आदमी नहीं है। लेकिन ये जरूर हमारे पति को जानते होंगे। जब ये घर उनका है तो हमारे पति ने चाबी भी उन्हीं से ली होगी ना। बात तो तेरी सही है। तू यहीं रुक, मैं भी आती। मुंबई में लोग बड़े लफड़े करते हैं, इसीलिए मैं अपने किराएदार से सारे पते लेती हूँ उसके। ये ले उसकी फैक्ट्री का पता। पर तू करेगी क्या इसका? हम जाएंगे यहाँ, आप हमें रास्ता बता देंगी? बड़ा रास्ता क्रॉस करके आगे से राइट लेना। दिखता नहीं है क्या? चौराहे से 15 नंबर की बस पकड़ लेना। भैया, ये बस दहीसर जाएगी क्या? चला चला, दहीसर दहीसर दहीसर।
जी कहिए, मैं हूँ इस फैक्ट्री का मैनेजर, क्या काम है? जी नमस्ते, वो अविनाश पांडे। अविनाश, तो तुम यहाँ तक आ गई? चलो निकलो बाहर, बाहर निकलो इधर से। अरे हमारी बात तो सुनिए। मुझे अपनी इस फैक्ट्री में कोई गंदी हरकत होने देनी नहीं है, समझी तुम गंदी औरत यहाँ भी आ गई। गंदी औरत? 2 दिन से मेरा पति घर नहीं आया है, उसके बारे में पूछताछ करने आई हूँ यहाँ पे और आप मुझे गंदी औरत बुला रहे। सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं, आप वाइफ है उनकी। एक्चुअली क्या है कि हर तीसरे दिन तो अविनाश कमाटीपुरा जाता था, तो मुझे लगा वहीं से कोई आया होगा। ये कमाटीपुरा ये क्या है? आप रहने दीजिए, आपके काम की जगह नहीं है। अच्छा 1 मिनट, ये इनको जानते हैं आप? कौन है ये? मैं नहीं जानता इन्हें। ये कमाटीपुरा कैसे जाते हैं? भैया जी, कमाटीपुरा कौन सा स्टेशन है? कमाटीपुरा? क्या औरत है रे? ए नीचे क्या कर रहा है? ए ऊपर आ, ऊपर। ए आना। ए ऊपर आ, ऊपर। वहाँ क्या कर रहा है? ए चिकने, इधर। कहाँ जा रहा है तू? आ जा इधर। ए सुन, इसको देख। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। जरा देखते उसके कपड़े, ऐसे कपड़ों में काम नहीं चलता है यहाँ। देखिए, आप किसी अविनाश पांडे को जानती हैं क्या? हमारे पति हैं वो। पति है क्या तेरा? भूल जा, यहाँ हर रूम में कोई ना कोई, किसी ना किसी का पति तो होता ही है। तू जा, घर पे जा, जब उसका मन भर जाएगा तो खुद ही आ जाएगा, समझी? देखिए, वो मैनेजर तो बोल रहे थे कि वो यहाँ रोज आते हैं। रोज आते हैं? बहुत शौकीन लगते हैं तेरे पति तो। हम आपके हाथ जोड़ते हैं, बस हमें किसी भी तरह उन्हें ढूंढना है, हमारी कुछ मदद कीजिए। लगता है बेचारी नई नई आई है शहर में, इसे झुमकी के पास लेके चलती हूँ। देखते हैं तेरा पति किसके साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। चल आजा मेरे पीछे। चल चल रे, कितना धीरे चलती है, काम खोटी मत कर, चल जल्दी। ये झुमकी है, इसे इस एरिया की सारी खबर रहती है। चल। उधर क्या देख रहे हैं? हाँ, उधर क्या देख रहे हैं? तू क्या? ए झुमकी, छोड़ना इसको। चल निकल यहाँ से। सुनना, ये औरत बहुत परेशान है रे। क्या हुआ इसको? इसके पति का नाम अविनाश बता रही है। तू जानती है क्या उसको? डेली आते रहते हैं इधर। नाम सुना है। अरे हाँ, वो पूर्वी है ना, पिछली गली वाली। हाँ। उसके पास एक अविनाश नाम का आदमी आता है। अच्छा, यही है क्या? देखा नहीं है, बस नाम सुना है अपन ने। किधर मिलेगी पूर्वी? 2 दिन से दिखी नहीं अपन को, कहाँ है पता नहीं। अच्छा सुनना, मैं क्या बोल रही हूँ, उसकी खोली पे चल के देखते हैं ना। बेचारी नई नई आई रे शहर में, चलना इसकी मदद कर देते। चलना। चल चल चल। पूर्वी किधर है रे? पूर्वी किधर है रे? पूर्वी क्या पता कहाँ गई। ए तू देख, मैं अंदर जाती है। हाँ तू जा, मैं लाइट देखती किधर है। अच्छा चल देख, मैं तेरे लिए क्या लाया हूं। झुमकी, क्या हुआ? ये क्या हो गया पूर्वी के साथ? कैसे हुआ? पता नहीं थी ना। पुलिस को बुलाओ।
इसके वजह से तो आज का धंधा ही चौपट हो गया रे। तू ही तो लाई थी इस मनुष्य औरत को, मदद कर दे मदद कर दे। ले, 1 दिन का क्या 10 दिन का धंधा चौपट हो गया। मनुष्य है ये। सही बोल रही है तू, आजकल का तो साइंस नहीं है किसी की मदद करने का। चल चल तेरा हो गया। अरे मैडम, इसी के आदमी ने तो मारा है। हमने कुछ भी नहीं किया मैडम, हमको तो छोड़ दो ना। तो चुप बैठ। अरे पर मैडम, चुप हो जाओ। मैंने मना किया था ना कि मुझसे बगैर पूछे घर से बाहर मत निकलना, फिर क्यों निकली? इसी के पति ने उस लड़की का। वो मेरे पति नहीं है, मेरे पति ने कुछ नहीं किया है। अरे साहब, ये केस भाईंदर थाने में भी दर्ज है। वो अविनाश पांडे जो मेरे घर में रहता है, वो इसका पति नहीं है। यही तो चक्कर समझ में नहीं आ रहा है। जो भी है, मुझे भी इसका पति उलझी हुई फाइल लगता है। साहब, ये तो बेचारी है, इसको कुछ नहीं पता। अब तो इसकी जमानत भी हो गई है साहब। क्या इसे घर ले जा सकती हूँ? ले जा सकती है, मगर शहर से बाहर नहीं। जरूरत पड़ने पर पूछताछ के लिए बुलाएंगे इसे। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने तुझे नंबर दे दिया था, नहीं तो रात भर जेल में सड़ती तू। अविनाश को जिस आदमी ने गायब किया था वो बहुत ही खतरनाक था। पर यह पूर्वी कौन थी और उसे अपनी जान क्यों गंवानी पड़ी? जैसे जैसे कांची सच के करीब जा रही थी, खतरा और भी बढ़ता जा रहा था। कांची को बस अपना पति चाहिए था और उस तक पहुंचने के लिए वो एक ऐसे आदमी की तलाश में जुट गई जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानती थी। बहुत लोचा है रे देवा। न जाने किस घड़ी में उस लफंगेबाज को अपनी ये खोली भाड़े पे दी थी। और अब तो खून भी हो गया। शादी के पहले तो 2-2 घंटे फोन पर बात करते थे हमसे, क्या क्या सपने दिखाए थे हमको। ऐसा नहीं कर सकते वो हमारे साथ। अरे तू इन मर्द जात को नहीं जानती। इनके खाने के दांत कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं। चल अब सो जा और बगैर बताए मुझसे घर के बाहर कदम मत निकालना। अरे तू मर गई तो तेरे घर वालों को क्या जवाब दूंगी? चल सो जा। मुझे अपनी इस फैक्ट्री में कोई गंदी हरकत होने देनी नहीं है, समझी? तुम गंदी औरत यहाँ भी आ गई। ए चिकने, इधर इधर। कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है तू? जी, छगन ग्लास वर्क से बोल रहे हैं आप? वहां का पता बता सकते हैं? धारावी, ये कहाँ पे आता है? जी सुनिए, आप इन्हें जानते हैं क्या? ये हमारे पति हैं अविनाश पांडे। नहीं जी, इन्हें नहीं जानता मैं। देखिए, ये डॉल उन्होंने यहीं से खरीदी है। अरे मैडम, ऐसे 1000 आइटम बनाते हैं हम। अभी कौन कहाँ से क्या लेता है हमको क्या पता है? आप जाइए, टाइम खोटी मत कीजिए मेरा।
देखिए उन्होंने बताया था हमें कि ऐसे बस 5 ही बने हैं आपके यहाँ, और उन्होंने यहीं से लिया, आप जरूर जानते होंगे। एक बार बोला ना नहीं जानता, हाँ? समझता नहीं है क्या? जाओ ना, आप काम करने दो मुझे। उधर देख। अरे कांची, कहाँ गई थी? कांची, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ। अरे क्या हाल बना रखा है तूने? कुछ बोलती क्यों नहीं कांची? क्या हो गया इसको? पति के पीछे पागल हो गई है ये तो। कैसे आप कहाँ चले गए थे? क्यों पीछे कर रही है मेरा? जाती क्यों नहीं यहाँ से? समझ नहीं आता? नहीं करता मैं तुझसे प्यार, नहीं करता। क्या बोल रहे हैं आप? क्या हो गया आपको? दहेज के लिए शादी की थी तुझसे, हो गया मेरा काम, बस। तो फिर हमें बम्बई क्यों लेके आए? गलती हो गई, गलती हो गई, सुधार रहा हूं अब उसे। मैं सिर्फ मिष्टू से प्यार करता हूं, मिष्टू से। अब दादर से अगली ट्रेन पकड़ और कहां चली जा अपने, समझी? समझी? सुनिए तो, सुनिए तो। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, काएगा? भाभी जी, हमें बस अब अपने घर जाना है। कांची अविनाश पर आंख बंद करके विश्वास करती थी, पर जब उसका यह भरोसा टूटा
तो कांची भी टूट गई। एक औरत ने अपने पति को ढूंढने के लिए अपनी जान तक दांव पे लगा दी थी, जिसे ढूंढने के लिए वो एक अनजान शहर के अनजान गलियों में भटकती रही। उसी आदमी ने उस औरत को धोखा दे दिया। पर क्या अविनाश जो कुछ भी कह रहा था वो सच था? क्या वाकई में अविनाश कांची के साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर सकता था? ऐसे कई सवालों ने कांची को उलझन में डाल दिया। लेकिन अगर यह आदमी अविनाश पांडे था, तो फिर वो दूसरा आदमी कौन था जिसे शिल्पा जानती थी और जो यहां पर रहता था? क्या वो दूसरा आदमी कांची के लिए खतरनाक साबित होने वाला था? कांची की जिंदगी अब कौन सा नया मोड़ लेने वाली थी? इसका जवाब तो वक्त ही दे पाएगा। कुछ पता भी है शहर में कितनी खूबसूरत लड़कियां हैं? अच्छा, तो फिर उन्हीं से कर लो शादी। अरे नाराज काहे होती है? प्यार तो तुझसे ही करता हूँ, शादी भी तुझे से मनाऊंगा, रानी बना के रखूंगा तुझे। अरे अरे तो देख लेगा। अरे तुम मुझे शादी के बाद क्या बुलाओगे? सोचने दो। तुम बहुत मीठी हो तो तुम्हें मिष्टू बुलाऊंगा। मिष्टू? मिष्टू। अरे अरे कौन है भैया, किधर जा रहे हो? वो रिपेयरिंग करने का था ना मैडम, वो मैडम ने बोला मेरे को करने के लिए। अंदर खिड़की खराब है, मैं देख लेता हूँ। अरे वो तो टकला है, मोटा है और एक मिनट। हमारा पति का? हाँ कहाँ है? कौन सा पति? अरे रुक! अरे थांबा। भाभी भाभी, हमने अभी उस आदमी को देखा जिसका हुलिया आपने पुलिस स्टेशन में बताया था। ये क्या बोल रही है तू? हाँ, वो रिपेयरमैन बनकर आया था, पर जब तक हम उसे पहचान के पकड़ पाते तब तक वो हमें धक्का देकर बाथरूम की खिड़की का कांच लेकर भाग गया। क्या? तुझे तो कुछ नहीं हुआ ना? नहीं, हाँ हमें कुछ नहीं हुआ। पर वो बाथरूम की खिड़की का कांच क्यों ले जाएगा वो? पता नहीं, पर लगता है उस कांच में कुछ ना कुछ तो जरूर है, वरना वो इतना बड़ा खतरा मोल लेकर यहाँ तक क्यों आता? और अगर वो जो ढूंढ रहा है उसे वो मिल गया है ना भाभी, तो मतलब हमारे अविनाश की जान को तो बहुत खतरा है। हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पर तू तो बोल रही थी कि अविनाश ने तुझे छोड़ दिया। नहीं, वो झूठ बोल रहे थे। हमारा नाम मिष्टू है और वो हमें बहुत प्यार करते हैं, वो हमें कभी नहीं छोड़ सकते। उन्होंने जो कुछ भी कहा ना किसी के दबाव में आकर कहा, और कल भी जब वो आए थे ना तो वो अकेले नहीं थे, कोई तो था उनके साथ जो हमारे सामने नहीं आया। हे देवा, ये सब क्या चल रहा है इस घर में? तो चल अभी के अभी चल पुलिस स्टेशन। नहीं भाभी, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें पता है वो कहाँ गया है। वो इसी जगह के आसपास कहीं गया होगा, क्योंकि छीना झपटी में ये गिरा उसकी जेब से। ये तो पनवेल का टिकट है, यहाँ कैसे ढूंढेंगे? पनवेल में आकाश वेब हाउसिंग सोसाइटी, वो अंकल मुझसे रोज बात करते थे। उनको फोन बोन के बारे में कुछ पता नहीं था, हमेशा मुझसे जहाज और क्लास के बारे में पूछते रहते थे। अंकल ने मुझे एक दिन आकाश वेब हाउसिंग सोसाइटी को ढूंढने के लिए कहा था, पनवेल में। अरे वाह, अगर हम वहां से वापस आए ना तो तुम्हारे लिए ढेर सारी चॉकलेट लेके आएंगे, ठीक है? पर तू जा कहाँ रही है? हम पनवेल जा रहे हैं भाभी, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, हमें किसी भी तरह अविनाश को बचाना है। आप बस पुलिस को फोन कर दीजिए। अरे कांची, मेरी बात तो सुन। कांची,
शहरे सावन चलो कर चलो। कहाँ है हमारा पति? अरे मुझे छोड़ो छोड़ो मुझे छोड़ो मुझे। नहीं गली मुझे नहीं मालूम, गली नहीं चला रहा, मुझे नहीं मालूम। कौन है तू? बोल। सांगतो साहेब, मी सांगतो साहेब, माझं नाव मुकुंद बिरजे है साहेब। ये नाम भी झूठा होगा। जब ये मेरे पास आया था ना मकान भाड़े पे लेने, तो अविनाश पांडे बोल रहा था, और अब ये मुकुंद बिरजे बन गया। साहब 2-4 डंडे और मारो, तब जाके सच बोलेगा। मारो ना भाई। खरं सांग काय ते सांग। साहब मैं सच ही बोल रहा हूँ साहब, माझं नाव मुकुंद बिरजे है साहब, और अविनाश मेरा दोस्त है साहब। हम दोनों बांद्रा की चाली में साथ में रहते थे साहब। मैं छगन सेठ की फैक्ट्री में काम करता था साहब, गिलास की फैक्ट्री में साहब। लेकिन साहब उधर गिलास का काम नहीं होता था, साथ में ड्रग्स का काम भी होता था साहब। ड्रग्स? हाँ साहब, वहाँ कांच के पुतलों के अंदर पिघला के ड्रग्स डाला जाता था साहब, और ड्रग्स का सप्लाई का काम होता था साहब। बाद में सप्लाई होती थी साहब, और उसमें से वापस शीशे को पिघला के उसमें से ड्रग्स निकाल लेते थे साहब। साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मैंने उसमें से 4 कांच के पुतले ड्रग्स से भरे हुए चुराए थे साहब। बाद में पिघला कर मैंने ड्रग्स निकाल लिया था साहब, और भाईंदर वाले घर के बाथरूम के कांच में मैंने सर वो पिघला के डाल दिया था साहब। मेरे को लगा उधर किसी का शक नहीं जाएगा। लेकिन इन सब में तूने अविनाश के नाम का सहारा क्यों लिया? बताता हूँ साहब, चोरी करने के बाद मैं डर गया था साहब। मेरे को लगा साहब छगन और उसके आदमी मेरे को पकड़ लेंगे, इसके लिए मैं बांद्रा छोड़ के भाईंदर चला गया साहब, और भाड़े पे मैंने अविनाश के नाम से मकान लिया, और अविनाश के नाम से ही नौकरी पे भी चढ़ गया साहब। लेकिन मेरी किस्मत हर बार खराब थी साहब। मैंने भाईंदर में छगन के आदमियों को देख लिया था साहब। इसके लिए जैसे ही अविनाश को मिला साहब, मैंने मेरे घर की चाबी अविनाश को दी, और मैं पनवेल चला गया साहब। अबे तू भाभी को बंबई लेके क्यों नहीं आता है? अरे भैया ले तो आए, रखेंगे कहाँ? यहाँ अपना रहने का ठिकाना नहीं है। तू भी ना यार टेंशन लेता बहुत। अबे ये ले, ये मेरे घर की चाबी है, भाभी को बिंदास लेके आने का, टेंशन मत ले। साहब जो ड्रग्स मैंने चुराया था वो 25 करोड़ का था साहब। माल कीमती था साहब, इसके लिए मेरे को जल्दी से खरीदार नहीं मिला साहब। लेकिन मेरे को टेंशन नहीं था साहब, मेरे को लगा माल तो मेरे घर में ही है ना, किधर जाएगा। और जब जरूरत होगी साहब तो अविनाश को बोल के मैं थोड़ा थोड़ा करके गिलास मंगा लूंगा साहब। लेकिन किस्मत खराब थी साहब मेरी। अविनाश को छगन सेठ के आदमी ने उठा लिया साहब। इसके लिए मुझे 2 बार वहां गिलास निकालने के लिए जाना पड़ा साहब। कौन है वहां पे? मेरी पूर्वी को भी मार दिया साहब उन लोगों ने। मैं बहुत प्यार करता था साहब उससे। तो उसने अविनाश को ही क्यों उठाया? अविनाश मेरा जिगरी था साहब, और ये बात छगन सेठ और उसके आदमियों को पता चल गई थी साहब। उनको लगता था कि अगर वो अविनाश को उठा लेंगे तो मेरे बारे में सारी जानकारी उनको मिल जाएगी साहब। लेकिन वो गलत था साहब, अविनाश को कुछ मालूम नहीं था। वो बहुत खतरनाक लोग हैं साहब। मेरे को नहीं मालूम साहब कि अविनाश अब जिंदा भी होगा या नहीं। कुछ नहीं होगा अविनाश को, कुछ नहीं। साहब कैसे भी करके मेरे पति को बचा लो साहब, कुछ भी करके बचा लो। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके साहब, बचा लो साहब। आप सब छोड़ दो साहब, आप छगन सेठ को पकड़ो साहब।
उसकी फैक्ट्री में आपको सब मिलेगा साहब। छगन की फैक्ट्री कहाँ है? सब मुझे पता है कहाँ है। तिकडे बघा। तुम्ही तिकडे हो गया सब। मैं तो हफ्ता अभी निकालता हूँ तेरा हफ्ता। बता क्या बता, इसके पति को कहाँ छुपा के रखा? बता। नहीं साहब, मैंने साहब इसी ने छुपाया है हमारे पति को। नहीं हम पर हमला भी करवाया था। साहब ऊपर एक आदमी बना हुआ है। चल काटी चल 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 बता बता। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं पता मुझे छोड़ दो मुझे कुछ नहीं पता। मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं पता। कांची तुम यहाँ? आपकी मिष्टू आपको इस हालत में अकेला छोड़ के कैसे जा सकती थी? ड्रग्स मिला है। तो ये सब चलता तेरे फैक्ट्री में। बता इसे यहाँ क्यों छुपा के रखा था? बता। क्या करूं साहब, 25 करोड़ का सवाल था, मुकुंद को ढूंढना जरूरी था। तो तूने पूर्वी को क्यों मारा? पूर्वी कुछ बोल नहीं रही थी साहब, उसको मारना पड़ा। फिर बचा ये अविनाश, इसके लिए इसे घर से उठा लिया। लेकिन इसको भी कुछ पता नहीं है साहब, और इसको हम ठिकाने लगाने ही वाले थे, लेकिन इस औरत ने आके बीच में सब गड़बड़ कर दी। छोड़ दो साहब। मुकुंद को चोरी करने के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 390 और 392 के तहत और ड्रग्स की पोजीशन के लिए एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत 5 साल की सजा सुनाई गई। छगन और उसके साथियों को भी पूर्वी की हत्या के लिए आईपीसी सेक्शन 302, ड्रग्स में डील करने के लिए एनडीपीएस एक्ट 1985 के सेक्शन 23, 24, 25 और 25A, अविनाश की किडनैपिंग के लिए आईपीसी सेक्शन 363 और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए सेक्शन 120B के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अविनाश ने मुकुंद पर अपना दोस्त समझ के भरोसा किया था, पर उसका यह भरोसा बहुत ही खतरनाक साबित हुआ। सिर्फ कांची हर वक्त और हर मुश्किल के बावजूद अविनाश के साथ थी। हम कांची के इस भरोसे को, उसकी दृढ़ता को, उसकी हिम्मत को सलाम करते हैं। उसने एक ऐसे शहर का सामना किया जहां पर वो बिल्कुल अकेली थी। हम सब महाराष्ट्र वासियों को एक साथ आकर हमारे महाराष्ट्र को एक क्राइम फ्री स्टेट बनाना होगा, और ये हमें अभी करना होगा, क्योंकि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी के साथ मैं श्रेयस तलपदे आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी महाराष्ट्र में जुर्म से जंग की एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान महाराष्ट्र, फाइट बैक नाउ। आता बस। तो सावधान।